हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है और उसका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सिस्टम ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस? व्हेन द ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। अगर हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं और वो किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है और इस पे बहुत सारे मोर देन 1 2 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे कोई यहाँ पर एक्ट करता है, कोई यहाँ पर एक्ट करता है या कोई यहाँ पर एक्ट करता है, तो उसी को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस को कई टाइप से क्लासीफाई किया गया है। मेनली इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा कोप्लेनर फोर्सेस एंड अदर इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, when the group of forces act on a same plane, then we can say the coplanar, all these forces are coplanar forces। जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज मैं ये बॉडी मान लेता हूँ एक, ये कोई बॉडी है हमारे पास, और जो इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट करते हैं या जितना भी ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो एक प्लेन है। जैसे मान लिया ये वाला जो प्लेन है, सभी फोर्सेस हमारे इस प्लेन पर एक्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो इस तरीके से वो एक्ट करते हैं। तो अगर हमारे सभी फोर्सेस एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, किसी बॉडी के सेम प्लेन में एक्ट करते हैं, तो उनको कहा जाएगा हमारा कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, वहीं अगर किसी बॉडी पे लगने वाले जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं वो डिफरेंट प्लेन में वर्क करते हैं, डिफरेंट प्लेन पे एक्ट करते हैं, तो उनको कहा जाएगा हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे सपोज ये बॉडी हमने कंसीडर की है, एक फोर्स F1 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा फोर्स F2 यहाँ पर वर्क करता है, तीसरा फोर्स F3 यहाँ पर वर्क करता है। तो इस टाइप का अगर हमारे पास कन्फिग्रेशन रहेगा फोर्सेस का कि अलग अलग प्लेन में वो एक्ट करते हैं बॉडी पर, तो उनको कहा जाएगा हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये दोनों टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है, मेनली कोप्लेनर फोर्सेस और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। फर्दर कोप्लेनर फोर्सेस और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस को भी क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो वो कैसे क्लासीफाई किया गया है? जैसे कोप्लेनर फोर्सेस हैं, एक ही प्लेन पे मोर देन 1 फोर्सेस जब एक्ट करते हैं तो उसको कहा गया था हमारा कोप्लेनर फोर्सेस। अब एक ही प्लेन पे जब एक्ट कर रहे हैं हमारे ग्रुप ऑफ फोर्सेस, तो वो भी कई तरीके से एक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बॉडी हमने कंसिडर की है एक इस टाइप से। अब एक ही प्लेन पर हमारे जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सपोज हमारे जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भाई F जो फोर्स है वो यहाँ से वर्क करता है, F2 यहाँ से वर्क कर रहा है, F3 यहाँ से वर्क कर रहा है, ऐसे F2 F3। ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया है कि तीनों ही फोर्सेस हमारे एक पॉइंट से पास होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन रहेगी कि सेम प्लेन में वर्क करते हैं और एक ही पॉइंट से पास होते हैं, तब इस टाइप के फोर्सेस को कहा जाएगा हमारा कंकरंट फोर्सेस, या इसका पूरा अगर नाम लिया जाएगा कि कोप्लेनर कंकरंट फोर्सेस। ठीक है, तो कंकरंट फोर्सेस क्या हुआ कि अगर हमारे जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो उनको कहा जाएगा कंकरंट फोर्सेस। ठीक है, वहीं अगर ये एक ही पॉइंट से पास नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग है इनकी डायरेक्शन, कोई किसी डायरेक्शन में है कोई किसी डायरेक्शन में है, तो उसको कहा जाएगा नॉन कंकरंट फोर्सेस। ये दोनों ही केस हमारे कोप्लेनर फोर्सेस के हैं। एक ही प्लेन में अगर सभी फोर्स एक बिंदु से एक पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसको कहा जाएगा कंकरंट फोर्सेस। अगर एक पॉइंट से वो पास नहीं हो रहे हैं, किसी की डायरेक्शन कुछ है किसी की डायरेक्शन कुछ है, तो उसको कहा जाएगा हमारा नॉन कंकरंट फोर्सेस। वहीं अगर हम नॉन कंकरंट फोर्सेस की बात करते हैं कि भाई एक पॉइंट से तो पास नहीं हो रहे हैं, तो तब क्या कंडीशन हो सकती है ये देखते हैं। जैसे इस सेम प्लेन में, एक ही प्लेन है हमने कंसिडर किया है क्योंकि कोप्लेनर फोर्सेस है, तो एक ही प्लेन में एक बिंदु से पास नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है किसी की ये है एक ये है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि सभी फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है, एक बिंदु से पास नहीं हो रहे हैं लेकिन सारे फोर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो तब हम इसको कहेंगे नॉन कंकरंट फोर्सेस
नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ये केस हो जाएगा ये कि एक दूसरे के एक ही बिंदु से पास नहीं होते हैं लेकिन सेम प्लेन में है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको कहेंगे हम नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्सेस, जैसे ये है। वहीं हम दूसरा केस अगर लेते हैं कि नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल, तो एक ही प्लेन में वर्क करते हैं। सपोज हम ये वाला प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, इस प्लेन में वर्क करते हैं लेकिन पैरेलल नहीं है, कोई ऐसे वर्क करता है, कोई ऐसे वर्क करता है, कोई ऐसे, जिगजैग मोशन में सभी ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं वो वर्क करते हैं लेकिन सेम प्लेन में वर्क करते हैं, तो उनको कहा जाएगा नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कंकरेंट का सब डिवीजन की। तो जैसे कंकरेंट फोर्सेस क्या था कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं सारा ग्रुप ऑफ फोर्सेस, लेकिन दो कंडीशन है इसमें, या तो उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है सभी फोर्सेस की सेम रहे या लाइन ऑफ एक्शन सभी फोर्सेस की डिफरेंट रहे। जैसे हम ये वाला प्लेन कंसीडर कर रहे हैं इसमें, ठीक है, इस प्लेन पे तीन फोर्स एक्ट करते हैं, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कंकरेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, अब इस कंकरेंट फोर्सेस को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। अगर सभी फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहे, जैसे एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है, तो इसमें क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम अगर रहती है और एक ही बिंदु से पास भी हो रहे हैं, सपोज इस पॉइंट से भी पास हो रहे हैं, तो इनको कहा जाएगा हमारा कंकरेंट कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, एक ही बिंदु से पास हो रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन भी अगर सेम रहती है तो वो हो जाएगा हमारा कंकरेंट कोलिनियर फोर्सेस। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एक बिंदु से तो पास हो रहे हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, जैसे हम पहले केस कंसिडर किया था कि एक डायरेक्शन ये है लाइन ऑफ एक्शन, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, तो इसको कहेंगे हम कंकरेंट फोर्सेस नॉन कोलिनियर फोर्सेस, यानी कि डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन एक ही बिंदु से पास होते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस की। तो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में क्या है कि जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस है वो डिफरेंट प्लेन पे अगर एक्ट करता है तो उसको कहा जाएगा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे हम ये एक बॉडी कंसिडर करते हैं, सपोज ये, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है हमारे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और बहुत सारे इधर डायरेक्शन में भी जो भी हाइट है। तो अगर हमारे जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं वो डिफरेंट प्लेन पे एक्ट करते हैं, जैसे सपोज तीन फोर्स कंसिडर करी हमने, F1 इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, F2 यहाँ पर एक्ट करता है, F3 यहाँ पर एक्ट करता है, तो इसको कहेंगे हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, कि जितने भी फोर्सेस हैं या ग्रुप ऑफ फोर्सेस है वो डिफरेंट प्लेन पे एक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये कंकरेंट फोर्सेस होंगे या फिर नॉन कंकरेंट फोर्सेस होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं वो डिफरेंट प्लेन पे एक्ट करते हैं लेकिन एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, उसको कहा जाएगा कंकरेंट फोर्सेस। अगर डिफरेंट प्लेन पे एक्ट करते हैं और एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं, सभी अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे नॉन कंकरेंट फोर्सेस। जैसे हम बात कर रहे हैं इन फोर्सेस की, तो तीनों ही फोर्स हमारे अलग अलग प्लेन पे एक्ट करते हैं और एक ही बिंदु से नहीं पास हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है सभी का, तो ये केस हो जाएगा हमारा नॉन कंकरेंट फोर्सेस का। अब जो कंकरेंट फोर्सेस हैं नॉन पैरेलल में, वो कैसे हो सकते हैं, जैसे ये हमारी बॉडी थी और इस पे जो फोर्स एक्ट करते हैं वो एक ही बिंदु से पास हो। सपोज ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिया हमने और यहाँ से हमारा F1 है, इसी पॉइंट से हमारा ये F2 है और इसी पॉइंट से हमारा ये F3 है। तो तीनों ही फोर्स अलग अलग प्लेन में एक्ट करते हैं लेकिन इस एक ही बिंदु से पास हो रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा हमारा नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं अब नॉन कंकरेंट फोर्सेस की। इसको भी दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, पैरेलल फोर्सेस और नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें कैसे हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट प्लेन में तो एक्ट करेंगे क्योंकि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं। अब नॉन कोप्लेनर में एक दूसरे के अगर ये पैरेलल होते हैं डिफरेंट प्लेन में भी, तो ये हो जाएंगे हमारे पैरेलल फोर्सेस। जैसे सपोज एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है, इसी के पैरेलल दूसरे प्लेन में ये फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स डिफरेंट प्लेन में है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो तब हम इन्हें कहेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, वहीं डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है,
और जो इनकी डायरेक्शन है वो भी पैरेलल नहीं है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे इनको नॉन कोप्लेनर, नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।